ये खंगुड़ा राजकीय अधिक लालजा उच्च विद्यालय है जो कि खंगुड़ा डी के 1 नंबर वार्ड में पड़ता है और 1 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं हम। और इसमें अगर कोई कार्यक्रम होता है या कुछ फंड आता है उसके बारे में पहला नंबर जानकारी नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर मिलेगा तो उनको मैं अपने हिसाब से काम कराऊंगा, चाहे कोई भी ठेकेदार हो। उसके बाद यहाँ पे 6,62,000 का एक शौचालय आया था जो 6,62,000 का है, उसका तो था पता नहीं है, लेकिन उसका शिलान्यास हो चुका है और शिलान्यास का बोर्ड भी नहीं लगा है और पैसा भी उठ चुका है और एमबी भी हो चुका है। ये हमारे कटरा प्रमुख नूर आलम जी का काम है, ये उनके हिसाब से फंडिंग था और उन्हीं की ठेकेदारी में काम हुआ था और उन्होंने ही ठेकेदारी किया और पैसा भी निकाले हैं। और यहाँ पे एक ईंट तक भी नहीं लगा है इस शौचालय में, शौचालय बनाने में। इसके लिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्योंकि हम 1 नंबर वार्ड हैं, कम से कम हमारे वार्ड में है और हमारे वार्ड के जनता इतना तो जरूर बोल देते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होता, पैसा का मन होता है, इसमें वार्ड सदस्य का भी हाथ है। तो यहाँ पे हमें जानकारी तक नहीं मिलता है और इसमें मेरा नाम बदनाम हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, या कोई भी ठेकेदार हो। आपका नाम नहीं होने का क्या वजह है? मेरा नाम इसलिए नहीं करते हैं कि मैं यहाँ पे अगर मेरा नाम होगा, अगर मेरा नाम यहाँ पे बताएंगे तो हम अपने हिसाब से काम करवाएंगे। क्योंकि यह शौचालय जो देख रहे हैं ये बना हुआ था तो हमें जानकारी मिला तो हम इसमें देख रेख करके 1 नंबर ईटा लगवाए। यहाँ पे 3 नंबर ईटा गिरा हुआ था, लेकिन उसको हटवा करके हमने 1 नंबर ईटा लगवाया और उसको बनवाया। इसके लिए हमें नहीं बताया जाता है। और इस साइड बिल्डिंग एक बना हुआ है 11 लाख कुछ का था, वो बिल्डिंग का रिपेयरिंग था, उसमें भी कुछ नहीं बताया गया। जैसे मर्जी वैसे लगा दिए और काम करके चले गए और कुछ जानकारी नहीं। बनने के बाद जानकारी मिलता है कि वो बिल्डिंग का रिपेयरिंग हुआ है। यहाँ पे हमारे प्रमुख जी ऐसे हैं जब, और जो कि एक चीज़ हमारे गांव का सबसे बड़ा भाग की बात है कि दो प्रमुख, भूतपूर्व प्रमुख भी हमारे पास हैं और वर्तमान प्रमुख भी हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाते इसके लिए। और वर्तमान प्रमुख तो ऐसे किए हुए हैं जैसे लग रहा है कि धरती पकड़ लिए हैं, पता नहीं चलता है कि पंचायत में क्या होता है। पंचायत में इतना ही नहीं, एक पंचायत भवन भी है हमारे इधर, जो पंचायत भवन को कब्जा करके रखे हुए हैं, जो उनके दादाओं ने दे चुका है पंचायत भवन के लिए। वहाँ पे हम लोग का वोटिंग होता है, उसके बावजूद भी उसको कब्जा करके रखे हुए हैं। अब कहते हैं कि हम कटरा प्रमुख हैं। कटरा प्रमुख होने का मतलब है मिनी विधायक। तो मिनी विधायक का ये काम, तो विधायक जी क्या करेंगे? वो तो ऊपर से ऊपर मारवे करेंगे। यही बात है और इसी के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और कुछ हमारे ग्रामीण भी हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं आप। आपने कहा पंचायत भवन कब्जा कर रखे हैं, पंचायत भवन जो स्थानीय मुखिया होंगे या सरपंच होंगे जी, इन पे कोई आवाज नहीं उठाया है। आज हम पहला दिन है जो प्रेस मुखिया ने आवाज उठाया था। पूर्व का मुखिया राम पुकार जी ने आवाज एक बार उठाया था, लेकिन वो चीज हो नहीं पाया। और उसके बाद उन्होंने अभी तक भी कब्जा बना करके अपना बालू सीमेंट का दुकान उसमें डाल के रखे हुए हैं और पंचायत भवन में ताला लगा हुआ है। आज ऋषि बाबू प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, ये योजना 2022 और 23 का है। आप पत्रकार बंधुओं के सामने एक गंभीर मुद्दा जनता का रखना चाहते हैं कि ये शौचालय का जो मुद्दा है ये 22-23 का ही योजना है और ये योजना सिर्फ धरातल पे नहीं, कागज़ पे किया गया है, जिसके समिति द्वारा, इसका एजेंसी जो समिति द्वारा है और अभी वर्तमान में वो समिति कटरा के प्रमुख भी हैं, जिनके द्वारा ये कार्य कराना जाना था 2022-23 में। एमबी भी हो चुका है और कुछ दिन पहले अभी 2 शिलान्यास हुआ है, एक आरओ का और एक रिपेयरिंग रूम का, पर उसके साथ तीसरा शिलान्यास क्यों नहीं किया गया? 6,62,000 के करीब निकासी हो चुका है, कागज़ पे सिर्फ पैसा उठा है, तो फिर आप तीसरा शिलान्यास क्यों नहीं कराएं? मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान प्रमुख मोहम्मद नूर आलम साहब से कि आप इसी गांव के पंचायत समिति भी हैं और बच्चे और बच्चियां शिक्षा का ये मंदिर है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ शौचालय भी उतना ही जरूरी है जितना शिक्षा जरूरी है, पर यहाँ शिक्षा पर भी तो ध्यान तो दिया नहीं जा रहा है, तो शौचालय पे कौन ध्यान देगा? शौचालय बना नहीं और राशि की निकासी हो गई है, ये कागज़ पे सिर्फ निकासी हुआ है। इसमें मेरी मांग है कि उस अधिकारी के साथ साथ जनप्रतिनिधि की भी जांच हो और इस पर कठोर कार्रवाई की जाए जिनकी इसमें ये भागीदारी है। ये बहुत बड़ा अनर्थ है। इससे पहले भी हमारे यहाँ के बीडीओ साहब, कटरा प्रमुख यहाँ आए थे, ये बीडीओ साहब, और योजना की जांच किए। आज 6 महीना हो गया, पर बीडीओ साहब उस योजना का जांच करके गए जिस पर बैगनी का योजना था, वार्ड नंबर 14 का, मकसूद के घर से मटखन्ना तक जाने वाली सड़क में 9 लाख से ज़्यादा पैसा उठ गया है।
आज वो भी योजना 23-24 का है, पर उस पर एक ईंट आज तक लगा नहीं है। जी का जियो टैग से मैं फोटो लिया हुआ, जो वीडियो साहब आए थे, जियो के वो जो कैमरा आता है GPS वाला कैमरा, उससे फोटो लिया हूँ। आप फोटो आपको आप दे भी सकता हूँ। आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और रुपए की निकासी होगा। हाँ, 9 लाख से ज़्यादा उठा हुआ है 23-24 का योजना, वो भी पंचायत समिति का ही है। वो भी इत्तेफाक से हमारे प्रमुख जो कटरा के हैं नूर आलम, उन्हीं का योजना है। तो क्या लग रहा है पूरे कटरा प्रखंड में जो प्रमुख साहब है वो ऐसे ही काम मेरी मांग ये है कि पूरे कटरा नहीं, मेरे समिति फंड से जितना भी योजना हुआ उसकी ऑडिट कराई जाए, और उसी ऑडिट करा के उसकी जांच कराई जाए कि हकीकत में धरातल पे है क्या। वो धरातल पे दिखता ही नहीं है, सिर्फ कागज पे दिख रहा है। पूरे प्रखंड में देखा जाए तो धरातल पर नहीं जब दिख रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कागज पे शौचालय उठ गया कि ये है, एक और शौचालय है साकिब के घर के निकट जो हम लोग 8 नंबर 4 का है, दिखता नहीं है शौचालय। अभी 14 नंबर वार्ड में 9 लाख से ज़्यादा पैसा उठ गया, दिख नहीं रहा है कि कहाँ है, समझे। और शिलान्यास तो किए हैं पर उसका बोर्ड अभी तक नजर नहीं आ रहा है। शिलान्यास होता लेकिन बोर्ड नहीं लगता। बोर्ड नहीं लगता। ये तो 2 ठो तो लगा है, जिसमें राशि नहीं दर्शाया गया। इसी हाई स्कूल में शौचालय का भी निर्माण हुआ है। जब हमारे वर्तमान पर विधायक जी आए, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, रामसूरत राय जी से, कि आप यहाँ, बहुत अच्छी बात है, आपने 2 शिलान्यास किया, बहुत अच्छी बात है, तो तीसरा शिलान्यास आप भूल गए क्या? और उसी प्रमुख साहब से पूछिए ना कि आप तो एक शौचालय भी 6,62,000 का बनाए हैं, वो शौचालय कहाँ है? उसका शिलान्यास हमसे क्यों नहीं करवाएं? ये बच्चे का भविष्य का खिलवाड़ जो यहाँ हो रहा है शिक्षा के मंदिर में, उसका इंसाफ कौन करेगा, उसका न्याय कौन करेगा? और विधायक जी हाई स्कूल के ये होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो विधायक जी का तो दायित्व बनता है कि स्कूल में क्या क्या बना है, क्या नहीं बना, उस पर निगरानी उनको नहीं, उनके संज्ञान में है। अगर नहीं है तो आप तो संज्ञान में आ गया, आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से। ये बहुत बड़ा ही घोटाला है, इसको ही घोटाला कहते हैं। कागज फूट गया। ये सुशासन की सरकार है। कहा जाता है कि यहाँ कुछ भी नहीं कागज पे किया जाता है, तो अभी नीतीश बाबू के सरकार में देखिए कागज पे पैसा उठ गया है। ये तो अभी जीता जाता खौरा हाई स्कूल का है शौचालय का 6,62,000 का, जिसका MBA हो चुका था, समझिए काम फाइनल है। अभी बैगनी वार्ड नंबर 14 में मटखन्ना से कुद्दूस के घर तक जाने वाली 9 लाख से ज़्यादा पैसा उठ गया, एक ईंटा आज तक नहीं लगा, जिसमें BDO साहब जांच करने आए, और जांच में क्या पाया नहीं पाया वो जानते ही है। कुछ दिन पहले आप लोग के माध्यम, आप लोग को भी शायद वो वीडियो पहुंचा होगा, वायरल हुआ था बहुत वीडियो, पंचायत समिति पति का और वर्तमान प्रमुख का। सिर्फ उसमें पैसे का ही हो रहा था कि पैसा नहीं दोगे काम नहीं होगा, ये करेंगे वो करेंगे, जिसमें बहुत कुछ उसमें सुने थे कि हम जा रहे हैं केस करने, हमारे ये हुआ वो क्या हुआ उस पर जांच पे। उससे पहले एक और वीडियो प्रमुख साहब वायरल किए थे हमारे BDO साहब का। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? जनता का पैसा जनता के हक के लिए आता है और सही जगह लगना चाहिए जनता का पैसा, पर जनता का पैसा सही जगह नहीं लग रहा है। क्या प्रखंड पदाधिकारी और प्रमुख साहब मिली भगत के साथ काम कर रहे हैं? हो भी सकता है, क्योंकि आज से 6 महीना पहले जब वो जांच हुआ, उस जांच में वो आए, तो मैं आपके माध्यम से BDO साहब से, शशि प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ कि उस जांच का क्या हुआ, जिसमें हम ग्रामीण पूरे थे, वो ग्रामीण का वीडियो भी है पूरा, जिसमें वो आया था, वो उनका भी उसमें फोटो है वीडियो में। तो उस जांच का क्या हुआ? धरातल पे काम दिखा नहीं तो आप जांच में क्या पाए, और कार्रवाई क्या हुआ जनप्रतिनिधि पे, या वो जो अधिकारी उसमें थे उस पर क्या कार्रवाई हुआ? क्या इससे साफ हो रहा है दोनों आदमी मिले हुए हैं? सब मिला हुआ है। कटरा प्रखंड में एक भी काम जनता का ऐसे जाइएगा तो काम नहीं होगा। दर्द की भटक खा रही है। मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी को सूचना दी है? मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी को सूचना, हम ये सूचना के अधिकार से मांगे थे, वहाँ से एक हमको लेटर भी आया है। एक सूचना दी है जो 30 दिन पूर्व गया सूचना के अधिकार, फिर मैं दूसरा अपील में गया, दूसरा अपील में गया तो मुजफ्फरपुर से एक लेटर आया, जो लेटर आप लोग को दूंगा कि मैं कटरा लेटर वो आपको देंगे। तो दे कहाँ रहे हैं? कुछ चीज़ का सूचना के अधिकार से हम अधिकार दिया गया है 2005 के तहत कि सूचना के अधिकार से आप कोई भी काम का आप मांग सकते हैं ब्यौरा। तो हम तो एक सूचना अधिकारी पे मांगे, 30 दिन जब पूर्ण गया तो दूसरा अपील में गए हैं, वो भी 28 तारीख को पूरने वाला है, फिर दूसरा अपील में जाएंगे, फर्स्ट अपील के बाद। अभी तक नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? क्या है? बचाया जा रहा है ना, किसी को नहीं बचाया जाता। तो अभी तक दूसरा पहला अपील में हम जा चुके हैं, 28 तारीख को वो डेट पूरेगा, फिर मैं दूसरा अपील में जाऊंगा। आज तक हमको सूचना का अधिकार का 2005 का जो नियम है उसके तहत हमको कुछ तो मिल ही नहीं रहा है। DM साहब अवगत है इस मामला से? DM साहब तो अवगत तो नहीं होंगे, क्योंकि सूचना के अधिकार पे मांगे तो अभी
चमुंडा स्थान चबूतरा का भी जी, उसमें भी चामुंडा वीडियो साहब स्थान आए वीडियो थे। साहब आए थे उसमें भी। उसमें भी 3,12,000 का गबन है। जो वहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि एक शिक्षक है, वो बना है विद्यालय वो बनाए हैं, सही बात है। ये वो वीडियो में बता रहे हैं। प्रखंड मतलब प्रखंड के आसपास में जब ये हाल हो रहा है तो ग्रामीण गांव का क्या हाल है? पहली बात ये प्रखंड के अंदर आपको आरओ लगा हुआ है, वो 5 लाख से अधिक का आरओ है का? आप जाते होंगे प्रखंड के अंदर देखने के लिए। अब ये आरओ लगा हुआ है जिसका एस्टीमेट मेरे पास है, 5 लाख कुछ रुपया अभी उठा हुआ है। ये 5 लाख कुछ का आरओ है का? जाके देखिए तो ये 5 लाख का है। अगर आरओ है 5 लाख का तो बताइए क्या गबन है, क्या घपला है, तो वो पता चल ही रहा है। प्रखंड के अंदर एक आरओ लगा हुआ है। हम 2-4 दिन पहले गए थे, पूरा पानी बिखरा हुआ था, कचरा लगा हुआ था। फर्स्ट फ्लोर पे हम जगह गए तो देख रहे थे। आप लोग भी जाते होंगे, मीडिया के बंधु तो आप लोग देखते ही होंगे कि कहाँ नहीं है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय मोहम्मद समी अख्तर, इसी ग्रामीण का मैं नागरिक हूँ।